के स्टैट्स कहते क्या हैं और थोड़ा भारी पड़ा इन कंपनियों के लिए वो प्राइस हाइक। आज जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ाए थे। ये बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के अंदर हुई थी और 10% से लेकर के 25% तक टैरिफ बढ़े थे। तो उसका असर लगातार पिछले 3 महीने से टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स के ऊपर देखा जा रहा है। अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 38 लाख ग्राहक गंवाए थे और उसके बाद अगर मैं अगस्त महीने की बात करूं तो अगस्त में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 80 लाख ग्राहक गंवाए थे और अब सितंबर का डाटा आज टेलीकॉम रेगुलेटरी ने जारी किया है। कंपनियों ने करीब 1 करोड़ ग्राहक से ज्यादा गंवाए हैं। अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने करीबन 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं। वोडाफोन आइडिया ने 15 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि रिलायंस जियो ने 79 लाख ग्राहक गंवाए हैं। और सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि इस वक्त ग्राहक जोड़ रही है, वो है सरकारी कंपनी बीएसएनएल। बीएसएनएल ने एक तो अपने टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की थी और दूसरा बीएसएनएल ने अपनी 4G सर्विसेज शुरू कर रहा है, तो इस वजह से कंपनी ने 8 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। तो जिस तरह से टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है, कंपनियां जो ग्राहक हैं वो या तो जो सस्ते ऑपरेटर हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर रही हैं या अपने जिनके पास 2 सिम्स थे वो सिम्स एक अपना सिम अपना बंद कर रहे हैं। असीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को समझाने के लिए। अनुज, सुबह बात हम कर ही रहे थे। अब देखिए, हम रिलायंस से बात नहीं करेंगे अनुज, लेकिन भारतीय एयरटेल पे आपकी काफ़ी समय से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रही है। क्या इस टैरिफ हाइक के बाद जो कस्टमर का रिएक्शन अल्टीमेट है, उसके लिए कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है? क्या इन कंपनियों को फिर अपने एक बोर्ड रूम में बैठ के इस प्राइस हाइक को एक बार समीक्षा करनी पड़ेगी और ये जो सब्सक्राइबर्स जो घटे हैं इस पे क्या व्यू क्या है इस वक्त, अब जिस तरीके से देखिए वीरू, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, व्यू कंस्ट्रक्टिव था, काफ़ी चले हुए स्टॉक्स, बहुत सही रहा व्यू। लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने एक थोड़ा सा व्यू अपना जो टेलीकॉम पे था उसमें थोड़ा कॉशियस हुआ था मैं, क्योंकि एक तो ये प्लस एक बार अगर वो स्टारलिंक वाला मामला आ गया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो बहुत ही शायद हो सकता है सस्ता लेकर आए। लेकिन जो असीम ने बात कही ना टुवर्ड्स द एंड, उसको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जियो और भारती ने जितने ग्राहक लूज किए वो सारे के सारे बीएसएनएल ने ऐड कर लिए, उनमें से कुछ बीएसएनएल ने ऐड किए, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री का लॉस हुआ है। तो वो जो कई बार हम 2 सिम रखते हैं, एक सिम सिर्फ एक बेसिक मिनिमम पे चलाते हैं, ठीक है ना, कि एक सिम बेसिक मिनिमम पे चल रहा है, दूसरा सिम जो है वो हमारा एक ऑपरेटिव सिम होता है। तो एटलीस्ट एक तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब 2 तो नहीं रखने वाला। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ छुपी है। जब पहली टैरिफ हाइक हुई थी उसके बाद जो स्टॉक्स की री रेटिंग हुई थी उसमें एक अजम्पशन आ गई थी कि अभी आगे ये और टैरिफ हाइक होती रहेंगी। आई थिंक अब इन कंपनियों के लिए यहाँ से और टैरिफ बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रोल बैक करेंगे, आई थिंक उसकी शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ये मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। जो हर कोई ये सोच रहा था ना कि और 20-20, 30-30 रुपये अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक तो शायद क्वांटम एक ही बार में ज़्यादा ले लिया कंपनियों ने, वो थोड़ा सा अगर कम हाइक करते, उसके 2-3 महीने बाद एक और थोड़ा सा हाइक करते तो वो शायद रिलेटिवली बेटर रहता। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनियों के लिए भी एक रूट शॉक रहा होगा। कंपनियों ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से हमारे ग्राहक कम होने शुरू हो जाएंगे। सब ने अज्यूम कर लिया था कि बस ये टैरिफ हाइक तो आप आराम से सिस्टम में अब्जॉर्ब हो ही जाएगी, लेकिन नहीं, इंडिया काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आई थिंक अभी लोगों को समझ में आ जाएगा। ये एक और कारण है कि अब स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। एक तो भाई आप सब्सक्राइबर लूज़ कर रहे हैं, दूसरा जो आपने अपने बिजनेस मॉडल में प्राइसिंग कर लिया था कि अब आरपू यहाँ से अगले साल इतने हो जाएंगे, उसके अगले साल इतने हो जाएंगे, उसके अगले साल इतने हो जाएंगे, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं आपकी हर साल आप 25-30% टैरिफ बढ़ा देंगे। उस अजम्पशन पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट वापस रिवर्क कर रहा है कि शायद आगे जाकर वो इलास्टिसिटी उतनी नहीं है प्राइस की जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो शायद उनको रिवर्क करना पड़े उस पर।